नमस्कार, मैं हूं चेतना मिश्रा। आज फिर एक नई कहानी के साथ आज आपसे बात करूंगी कर्म के बारे में। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक कहानी जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की है। श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार भ्रमण करने निकलते हैं। भ्रमण करते हैं तो रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखता है। अर्जुन के दिल में संवेदनाएं जागती हैं। वो सोचते हैं ये ब्राह्मण भिक्षु कब तक भिक्षा मांगेगा, इनकी मैं मदद करता हूँ। ये भाव उनके दिल में आता है। ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं आप स्वर्ण मुद्राएं अपनी तरफ से निकालते हैं। एक थैली स्वर्ण मुद्राओं की उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं आप इससे अपने जीवन का निर्वाह करें। ब्राह्मण देवता बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे उन्हें स्वर्ग मिल गया। बहुत खुशी के साथ जा रहे होते हैं, रास्ते में उनका आभार मानते हैं, पलट के जाते हैं। जब जाते हैं रास्ते में एक लुटेरा उन्हें मिलता है और वो सारी मुद्राएं उनसे छीन लेता है। अपने भाग्य को बहुत कोसते हैं, बोलते हैं कैसा मेरा दुर्भाग्य है, एक अच्छा मौका मुझे मिला, लेकिन क्या लीला है कि चला गया। घर जाते हैं, अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं। जब वो अपनी पत्नी से सारा संवाद करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर बोलते हैं कि एक मौका था लेकिन चला गया, लेकिन अपना कर्म तो मुझे करना होगा। फिर भिक्षा मांगने निकलते हैं। भिक्षा मांगते हैं, 1-2 दिन ऐसे ही व्यतीत होते हैं। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकलते हैं। वही ब्राह्मण देवता उन्हें फिर मिलते हैं। अर्जुन चौंक जाते हैं कि अरे इन्हें तो मैंने इतने सारे स्वर्ण मुद्रा दी थी, अब इन्हें तो भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये क्यों मांग रहे हैं। अंदर एक हलचल। जाते हैं ब्राह्मण देवता से पूछते हैं क्या हुआ, आपको मैंने दिया था और आप फिर आज भिक्षा मांगने निकल गए। ब्राह्मण देवता दुखी मन से सारी कहानी, सारा वृतांत अर्जुन को सुनाते हैं। कहते हैं आपने तो मेरा बहुत भला किया, लेकिन जब मैं जा रहा था रास्ते में एक लुटेरा मिला, उसने सब चीजें मुझसे छीन ली और मुझे वापस भिक्षा मांगने के लिए शुरू करना पड़ा ताकि मैं अपने जीवन का निर्वाह कर सकूं। अर्जुन की संवेदनाएं थोड़ी और बढ़ी। वो कहने लगे कोई बात नहीं, हो गया ठीक है, लेकिन मेरे पास फिर भी एक चीज है जो मैं आपको देता हूं। उससे आपके जीवन में आपके साथ साथ आपकी आने वाली कई पीढ़ियां, उन्हें कभी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे से होगा। अपने पास से एक बहुत ही बेशकीमती मोती निकालते हैं, ब्राह्मण देवता को देते हैं। कहते हैं ये आप रखिए, इसकी कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही बेशकीमती मोती है, ये बोल के उन्हें दे देते हैं। ब्राह्मण देवता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बोलते हैं कि क्या इतने अपरंपार देता है ऊपर वाला, तो इस तरह से देता है, कोटि कोटि धन्यवाद। अर्जुन को कहते हैं तुम सिर्फ एक धनुर्धर ही नहीं, तुम दान करने में भी श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो। उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए वापस लौट रहे होते हैं। घर आते हैं, देखते हैं उनकी पत्नी घर पर नहीं है। कीमती चीज हाथ में रखी है। सोचते हैं इसे कहाँ रखूं, घर में तिजोरी वगैरह तो है नहीं, ऐसी जगह रखूं जहां से कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर इसको जो भी सुनार है उसके पास लेकर जाऊंगा और इसकी कीमत मैं ले लूंगा। ये सोचकर वो उस मोती को, पुराना घड़ा घर में एक रखा रहता है, उसमें छुपा देते हैं कि ये यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, और फिर सो जाते हैं। उनकी पत्नी पानी भरने गई थी। कहते हैं ना, जब दुर्भाग्य आता है तो चारों तरफ से आता है। उनकी पत्नी पानी भरने गई थी, जाती है तो वहां अचानक उनका जो घड़ा था वो फूट जाता है। पत्नी दुखी होती है, लेकिन पानी की तो जरूरत है, पानी घर में चाहिए ताकि भोजन बना सके। पत्नी घर वापस आती है, याद आता है घर में एक पुराना घड़ा रखा हुआ है। वो आती है, वापस लेकर जाती है और पानी भरने निकल जाती है। जब वो पानी भर रही होती है तो वो जो मोती रखा है, पत्नी को तो पता नहीं कि इसमें मोती है, वो तो पुराना समझ के जा रही है कि इसमें कुछ भी नहीं है। पानी भर रही होती है तो जैसे ही वो नदी में डालती है तो वो मोती नदी में बहकर निकल जाता है। घर आती है, अनजान है हर चीज से। पति सर पटक रहा है कि आखिर घड़ा गया तो गया कहाँ। पत्नी के हाथ में वही पुराना घड़ा देखता है, बहुत गुस्से में लाल पीला हो जाता है। बोलता है क्या किया तुमने, ये घड़ा तुम लेकर गई। तो बोली मुझे तो पता ही नहीं था इसमें कुछ ऐसा है, आप सो रहे थे, घड़ा टूट गया तो मुझे पानी तो लाना ही था। अपना सर पटक लेता है, बोलता है शायद मेरे भाग्य में भिक्षा मांगना ही लिखा है। ये सोचकर फिर 2-3 दिन नहीं जाता है भिक्षा मांगने, लेकिन जीवन का निर्वाह तो करना है। वापस भिक्षा मांगना शुरू करता है। 7-8 दिन बीतते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन दोबारा भ्रमण पे, उनका तो था ही कि भ्रमण पे निकलना है, भ्रमण पे निकलते हैं। इस बार अर्जुन सकपका जाते हैं, बोलते हैं आखिर ये चल क्या रहा है। इन ब्राह्मण देवता को तो मैंने इतना बेशकीमती मोती दिया, लेकिन अभी भी ये भिक्षा मांग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई। श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या लीला है प्रभु ये। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं जाओ, जाकर उन्हीं से पूछो क्या है। अर्जुन जाते हैं, ब्राह्मण देवता से सारा वृतांत जानते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, मैंने तो आपको इतना कीमती चीजें दी थी, अब आप वो मोती भी आपका क्या चोरी चला गया, क्या हुआ। ब्राह्मण दुखी, बहुत दुखी, रोने लगते हैं, बिलक बिलक के रोते हैं।
बोलते हैं आपने तो मेरा भला ही किया, लेकिन मेरे भाग्य में अगर दरिद्रता लिखी है, भिक्षा मांगना ही लिखा है, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। सारा वृतांत सुनाते हैं। अर्जुन के समझ में कुछ आता नहीं। श्री हरि कृष्ण की तरफ देखते हैं और बोलते हैं प्रभु ये लीला क्या है, अब आप ही देखें, आप ही संभालें। श्री कृष्ण के पास 2 सिक्के रहते हैं। वो 2 सिक्के लेते हैं, ब्राह्मण देवता को देते हैं। कहते हैं ब्राह्मण देवता ये 2 सिक्के लीजिए आप, और आगे मत जाइए, बस पीछे जाते जाइए, आगे अब आपको भिक्षा मांगने नहीं जाना है। ये 2 सिक्के अपने पास रखिए, इसको अपने साथ रखें, इसका सदुपयोग करें, आपके जीवन में सब चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान के वचन है। दुखी तो है ब्राह्मण कि ब्राह्मण सोच रहा है ये भगवान है, इनके दोस्त ने मुझे इतनी कीमती चीजें दी और ये दे रहे हैं तो क्या, 2 सिक्के। लेकिन भगवान के वचन को टाल भी नहीं सकते। दुखी मन से पलटते हैं, बोलते हैं अब उन्होंने कहा है कि आगे नहीं जाना, पीछे ही जाना है, तो पलट के वापस जाते हैं। मन में बहुत विचारों के मंथन, बहुत कुछ चल रहा होता है उनके मन में। पलट के जाते हैं, देखते हैं मछुआरा एक बहुत ही सुंदर छोटी सी मछली लेकर आ रहा है। 2 सिक्के उनके हाथ में हैं। 2 सिक्के हाथ में लेके सोचते हैं अब इन सिक्कों से मेरा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर ये सिक्के किसी की जिंदगी बचा सकें तो शायद इन सिक्कों का सदुपयोग हो जाए। ये भाव उनके भीतर जागता है। जैसे ये भाव जागता है, मछुआरे के पास जाते हैं, बोलते हैं मछुआरे ये 2 सिक्के तुम ले लो और इस मछली को आज़ाद कर दो। मछुआरा पैसे लेता है, उन्हें वो मछली दे देता है। उनके पास एक छोटा सा कमंडल है, उसमें वो मछली आ जाती है। लेके जाते हैं, सोचते हैं अब इस मछली को मैं नदी के तट पर लेकर जाता हूँ, वहां जाकर इसे आज़ाद कर देता हूँ, तो शायद उस सिक्कों की वजह से किसी के जीवन में मैं कुछ अच्छा कर पाया, ये तो मुझे सुकून रहेगा। जाते हैं नदी के पास, जैसे ही वो मछली को आज़ाद करने लगते हैं, देखते हैं ये वही मछली थी जिसने वो मोती निगला था। तो वो मोती उनके कमंडल में देखते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। सोचते हैं क्या प्रभु आपकी लीला है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा करके चिल्लाते हैं। जैसे ही वो चिल्लाते हैं, भाग्यवश कहते हैं ना, जब वो करता है तो उसकी लीला समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो करता है तो जो करता है वो हमारी समझ से आर पार होता है। जब वो चिल्ला रहे थे मिल गया, उसी बीच वही लुटेरा उस रास्ते से जा रहा होता है। लुटेरा सकपकाता है, सोचता है ये ब्राह्मण देवता ने तो मुझे पहचान लिया, अब मुझे ये सजा जरूर दिलवाएंगे। जाता है ब्राह्मण देवता के पास, वो पूरी जो स्वर्ण मुद्राएं ली थी उनको देता है कि ये आप रखो और मुझे सजा मत दिलाना, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बोलकर उनको देते हैं। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न था। खुशी के मारे वो इतना पागल हो गए कि घर नहीं जाते हैं, वापस धन्यवाद देने श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जाते हैं, ये सारी कहानी उन्हें बताते हैं, बहुत बहुत आभार मानते हैं, धन्यवाद कहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं, बोलते हैं समझ नहीं आया मुझे कि क्या था, क्या छुपा था इस भाव में, इस लीला में, आप मुझे समझाएं। जैसे ही वो ये बोलते हैं अर्जुन से, श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम ब्राह्मण की मदद कर रहे थे, तुमने मदद करना चाहिए। जैसे ही तुमने सोने की मुद्राएं दी, उस ब्राह्मण को मोती दिए, उस ब्राह्मण के अंदर जो भाव था वो अपने आप, अपने जीवन, अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। उसकी जो दुनिया थी, उसकी जो सोच थी, खुद तक सीमित थी। लेकिन मैंने 2 सिक्के दिए, वो सिक्के उसके लिए शायद कुछ काम के नहीं थे, लेकिन उन सिक्कों की वजह से उसको भाव आया किसी की मदद करने का। सारा खेल कर्मों का ही है। आपने अगर किसी भी तरह से, किसी भी रूप में किसी की भी मदद की है, किसी के जीवन में आपके बोल से, आपके वचन से अगर बदलाव आया है, आपका एक एक कर्म 1000 गुना पलट कर आपके पास आता है। वो भाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया है तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। तू करने लग जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दें। जो भी आप करेंगे, अगर आपने जाने अनजाने अच्छे भाव से कोई भी कर्म किए हैं, किसी की भी मदद की है, किसी के भी जीवन में अगर आप खुशी का कारण बने हैं, विश्वास रखना, कुदरत आपका कोई भी उधार कभी नहीं रखेगी। वो 1000 गुना आपको पलट कर वापस देगी। आपके हर अच्छे और बुरे कर्म कई गुना बढ़कर आपको आते हैं। चले क्यों ना एक नई शुरुआत करें। अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने समाज और अपने देश में हम जो भी कर सकें, जिसकी भी मदद कर सकें। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसों से ही मदद की जाए, अच्छे भाव, अच्छे विचार और अच्छे इमोशंस के साथ भी मदद की जाती है। शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगले गुरुवार फिर आपसे मिलूंगी। नमस्कार।